हेलो दोस्तों, नमस्ते। इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कैसे हम लोग मसा और लसा बहुत आसानी से पता कर सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि और भाग विधि, इन दोनों विधियों का उपयोग करके आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, मैं एक एग्जांपल ले लिया हूँ। 120 और 204 इन दोनों का अभाज्य गुणनखंड विधि से महत्तम समपवर्तक ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब क्योंकि अभाज्य गुणनखंड विधि में हम लोग क्या करेंगे, जितनी संख्या है उन सभी संख्याओं को अलग अलग लिखना पड़ता है हमको। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए हम लोग इसमें ये आपका दोनों को अलग अलग लिख लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें हमको दो चीज़ बहुत ध्यान देना है। एक है आपका सम संख्या और एक होता है विषम संख्या। तो सम संख्या और विषम संख्या आप लोगों को मालूम होगा। सम संख्या वह संख्या है जो दो से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है, या फिर जिसके इकाई में 0, 2, 4, 6, 8 ये 5 अंक अगर किसी संख्या की इकाई में, ठीक ना, पीछे तरफ से एकदम स्टार्टिंग में होगा तो वो क्या होगा, सम संख्या। जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे कि मान के चले 216, तो ये देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, तो इकाई में क्या है 6 है, और 6 क्या है, सम संख्या है। तो ये 216 क्या हो जाएगा, सम संख्या होगा। उसी प्रकार से अगर विषम संख्या भी आपको देखना है। चलिए, सम संख्या अगर होगा तो आपको सबसे पहले 2 से भाग देना है। ठीक है, 2 से ही भाग देना है। कभी भी सम संख्या होगा तो आपको क्या करना है, तुरंत 2 से भाग दे देना है। यहाँ पे विषम संख्या के बारे में देखते हैं। तो देखिए, जो विषम संख्या है, विषम संख्या में क्या होगा आपका, इकाई में 1, 3, 5, 7 या 9, इनमें से ये 5 अंक में से कोई भी अंक अगर इकाई में होगा तो वो क्या होगा आपका विषम संख्या। विषम संख्या होने से हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे उस संख्या को। एग्जाम्पल के तौर पे मान के चले 213 ले लिया मैं। तो यहाँ पे देखिए इकाई में क्या है, 3 है, तो ये 213 क्या हो जाएगा आपका विषम संख्या हो जाएगा। तो विषम संख्या होने से पहले 3 से भाग देंगे। 3 से भाग नहीं जाएगा तो 5, 5 से नहीं तो 7, 7 से नहीं तो 9, 9 से नहीं तो 11, ऐसा करके हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक ना, संख्या आप लोग जानते हो विषम संख्या। तो ऐसे आपको आगे बढ़ते जाना है और भाग दे के देखना है कि वो भाग जाता है कि नहीं जाता है। अगर शेषफल में 0 है तो मतलब आपका जो संख्या है वो पूर्ण रूप से विभाजित हो चुका है। अगर शेषफल में 0 नहीं आया, 0 के अतिरिक्त कोई अन्य संख्या आया, तो मतलब वो पूर्ण रूप से विभाजित नहीं हुआ, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, आगे हम लोग देखेंगे इसमें। यहाँ पे देखिए 120 और 204 को क्योंकि हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से हल कर रहे हैं, तो यहाँ पे 120 में इकाई में क्या है, देखिए इकाई में आपका क्या संख्या है, देखिए इकाई में 0 है, मतलब सम संख्या। तो हमको क्या से भाग देना चाहिए, 2 से भाग देना चाहिए। यहाँ पे आपको दिख रहा है 2, तो इस 2 से हम लोग क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग 120 को 2 से भाग दे दूंगा तो रफ में भी आप लोग भाग दे के देख सकते हैं कितना से 2 से भाग देंगे। तो रफ में भाग दीजिए, तो देखिए हो जाएगा 6 दूनी 12, और यहाँ पे आपका बचा कितना, 0 बचा, तो 2 शून्य के 0 होगा। तो हमारा जो आंसर आया कितना आया, 60। तो हम लोग बहुत आसानी से यहाँ पे लिखेंगे 60। यही प्रोसीजर आपको बार बार फॉलो करना है। यहाँ पे देखिए 60 में इकाई में कितना है, 0 है, मतलब सम संख्या है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, 2 से फिर से भाग देंगे। अब 60 को 2 से भाग देंगे तो 30 आएगा। फिर 30 में देखिए इकाई में क्या है, सम संख्या है, 0 है, सम संख्या। यहाँ पे मैं लिख भी दिया, उस साइड में आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको फिर 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे 15 आएगा। और इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए 15 में इकाई में 5 है। तो आपको मैं बताया कि 1, 3, 5, 7, 9 अगर होगा तो सबसे पहले 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से नहीं जाएगा तो 5 से, 5 से नहीं तो 7 से, ऐसे हम लोग भाग दे के आगे देखते जाएंगे कि भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 15 को 3 से भाग देने से 3 पंजे 15 होता है, ठीक ना, 5 बार में जाता है। और 5 एक ऐसी संख्या है, अभाज्य संख्या है, जो केवल स्वयं से भाग जाता है और 1 से भाग जाता है, इसलिए 5 को 5 से भाग देंगे तो 5 एकम 5। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 120 का हम लोग, ठीक ना, अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको तो सॉल्व कर लिए हैं। आगे हम लोग देखेंगे 204। 204 में देखिए इकाई में कितना है, 4 है। तो 4 एक क्या होता है आपका सम संख्या होता है, इसलिए हम लोग 2 से भाग देंगे। तो 204 को अगर 2 से भाग दूंगा मतलब 204 का आधा कितना हो जाएगा, 102 हो जाएगा। आपको अगर इसमें डाउट होता है, दिक्कत है, तो हर बार आप क्या कर सकते हैं, रफ में भाग दे के देख सकते हैं। 204 को मैं 2 से भाग दे रहा हूँ। 2 से भाग मैं इसलिए दूंगा क्योंकि यहाँ पे इकाई में 4 है और 4 एक सम संख्या, इसलिए हमको 2 से भाग दे रहा है। यहाँ पे मैं लिख भी दिया हूँ कि अगर 0, 2, 4, 6, 8 इकाई में होगा तो आपको सबसे पहले क्या करना है, 2 से भाग देना है।
और विषम संख्या यहाँ पे देखिए 1 3 5 7 9 है, तो सबसे पहले 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो 5 से नहीं होगा, तो 7, इस प्रकार से आगे आपको बढ़ते जाना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 204 को 2 से भाग दिए तो कितना आएगा, 102 मैं लिख चुका हूँ। कैसे आया, यहाँ पे भाग दे के मैं बता रहा हूँ, देखिए 2 एकम 2, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 0, फिर यहाँ पे 0 है तो 2 शून्य के 0, और इस प्रकार से आगे बढ़ते जाएंगे। यहाँ पे हम लोग 4 को नीचे उतारेंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4। तो इस प्रकार से देखिए बहुत आसानी से हम लोग का आंसर कितना है, 102 प्राप्त हुआ। मैं कुल मिला के भाग दे रहा हूँ, और भाग किससे देना है ये भी आपको पता चल गया। सम है तो 2 से, सम संख्या है तो 2 से, और विषम संख्या है तो 3 5 7 9 से भाग दे के आपको देखना है। ये 2 चीज़ पता चल गया। बहुत लोग ये डाउट रहते हैं कि यहाँ पे हम लोग 2 क्यों लिखे, 3 क्यों लिखे। वो आपको इसलिए लिखना पड़ता है क्योंकि आपको इकाई का संख्या देखना है कि सम है कि विषम है। यहाँ पे फिर हम लोग 102 को 2 में देखेंगे कि इकाई में कितना है आपका सम संख्या है, इसको हम लोग 2 से भाग देंगे। तो यहाँ पे 2 से भाग देने के बाद 102 का आधा हो जाएगा 51 हो जाएगा, तो यहाँ पे 51 लिख देता हूँ। यहाँ पे इकाई में देखिए कितना है, 1 है, मतलब विषम संख्या, तो 3 से भाग दूंगा। 51 को अगर 3 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 17। तो इस प्रकार से 17 एक ऐसी संख्या है, ऐसी अभाज्य संख्या है जो कि केवल स्वयं खुद से भाग जाता है और 1 से भाग जाता है, इसलिए 17 को 17 से भाग देना है, तो यहाँ पे 1 आएगा। अब देखिए दोनों को हम लोग भाग दे चुके अलग अलग, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड विधि में हम लोग दोनों जितनी संख्या रहेगा, 2 संख्या तो 2 बार अलग अलग लिखेंगे ऐसे, और 3 संख्या रहेगा तो 3 बार अलग अलग लिखेंगे, उसको भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो यहाँ पे हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 120 का क्या क्या निकला, देखिए 2 3 बार आया है, ठीक ना। यहाँ से बिल्कुल काउंट करके 1 2 3 बार आया 2, और 3 और 5 आया, तो 3 गुणित 5 ऐसे गुना के रूप में लिख लेना है। उसी प्रकार से 204 को भी आपको क्या करना है, यहाँ पे देखना है क्या क्या है। देखिए 2 कितनी बार आया, 2 टाइम्स आया है, 3 और 17। इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे दोनों को लिख चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अतः 120 और 204 का मासा, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, फुल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो कितना होगा देखिए, तो इसको मासा निकालने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है। अब यहाँ पे गौर से आप लोग देखिए क्या करना है, यहाँ पे ऊपर से आपको ऊपर लाइन में देखना है कि 2 है, नीचे भी 2 है, तो इसको गोला कर दीजिए, ऐसे राउंड कर दीजिए, ठीक है। आप पेंसिल का उपयोग कर सकते हैं, आपको समझाने के लिए मैं रेड पेन से इसको राउंड लगा के बता रहा हूँ। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए और एक 2 है इसके बाद, तो इसको भी गोला कर दिए, इसको भी कर दिए, क्योंकि दोनों में है, दोनों लाइन में है। उसी प्रकार से यहाँ पे 2 है लेकिन नीचे नहीं है, देखिए, तो इसको हम लोग गोला नहीं लगा सकते। फिर यहाँ पे 3 है, नीचे भी 3 है, इसलिए गोला कर दिए। ऊपर 5 है, नीचे 5 नहीं है, तो गोला नहीं लगेगा। मतलब 2 2 और 3 ही एक ऐसी संख्या है जो कि दोनों में मौजूद है, दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग किसी भी एक लाइन का देख देख के लिख लेंगे, 2 गुना 2 गुना 3, तो इस प्रकार से हो जाएगा 2 दूनी 4 और 3 बचा है, तो 4 तिये 12। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 120 और 204 का महत्तम समापवर्तक जो है वो कितना है आपका 12 है। तो बहुत आसानी से हम लोग देख लिए। चलिए 3 अंकों का कैसे हम लोग हल कर सकते हैं उसको हम लोग देखते हैं। दोस्तों अभी तक हम लोग दो संख्याओं का कैसे मासा निकालना है उसको हम लोग देखे हैं। तो यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे कि 3 संख्याओं का मासा कैसे निकाला जाता है। तो अभी तक आपने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट्स में जाके मेरे को बताइएगा कौन सा मैथ्स बनाने में आपको कठिनाई आ रहा है, मैं उसको ज़रूर सॉल्व करके वीडियो अपलोड करूँगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग देख रहे हैं कि 3 संख्याओं का कैसे मासा निकाला जाता है, तो इसको देखते रहिए। 2 संख्या का आपको समझ में आ गया होगा, अब 3 संख्या का हमको मासा कैसे निकालना उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे हल तो लिखना ही है, क्योंकि मैथ्स बनाने से पहले सभी प्रश्न में आपको हल लिखने के बाद ही सॉल्व करना पड़ता है उसको, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग इसको, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 संख्या था तो हम लोग 2 टाइम्स इसको लिखे थे ऐसे अलग अलग। अब क्योंकि 3 है तो हमको 3 बार लिखना पड़ेगा, तो हम लोग इसको 150 का अलग से बना लेते हैं, और 140 का अलग से बना लेते हैं, और 120 का भी अलग से हम लोग ऐसे बना लेते हैं। फिर ठीक है, तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। यहाँ पे इकाई में देखिए 0 है, मतलब सम संख्या है। यहाँ पे साइड में भी मैं लिख के रख चुका हूँ। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 150 को 2 से भाग दूंगा, तो मैं जानता हूँ कि 150 को अगर 2 से मैं डिवाइड करूँगा तो 75 आएगा, ठीक है। आपको मालूम नहीं, आप यहाँ पे रफ में 2 से भाग दे के देख सकते हैं। 2 से भाग हम लोग इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इकाई में क्या है, सम संख्या है।
तो यहाँ पे हम लोग भाग दे दिए। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका 75 जो है ये क्या है, आपका विषम संख्या, ठीक ना। तो विषम संख्या होने के कारण हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, सबसे पहले विषम संख्या है तो सबसे पहले क्या से भाग देना है, 3 से। तो हम लोग यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे तो हमको यहाँ पे मिल जाएगा 25। और फिर हम लोग जानते हैं कि 25 को खाली 5 से डिवाइड कर सकते हैं। आप लोग बहुत जगह पढ़े होंगे कि 5 से क्या होगा इकाई में। अगर आप अभी तक मेरे वीडियो नहीं देखे तो मैथमेटिक्स बेसिक में जाके आप देख सकते हैं कि कौन सी संख्या को हम लोग पहले से कैसे पता कर सकते हैं कि किससे हमको डिवाइड करना है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 25 को हम लोग 5 से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि 3 के पहाड़ा में 3 अट्ठे 24 होगा और 3 निया 27 होता है, लेकिन 3 के बाद वाला विषम संख्या क्या हो जाता है, आपका 5 हो जाता है। इसलिए हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 पंजे कितना होता है, 25 होता है। और 5 एक अभाज्य संख्या है जो केवल स्वयं से और 1 से भाग जाएगा, इसलिए यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, 5 एकम 5। तो हमको 150 का सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग 140 को भी देखेंगे कि यहाँ पे आखिरी में शून्य होने के कारण ये सम संख्या हो जाएगा, इसलिए इसको 2 से भाग देंगे तो 140 का आधा कितना होगा, 70 होगा। 70 में इकाई में देखिए फिर शून्य है मतलब सम संख्या, तो इसको फिर से 2 से भाग देंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 35। और इसी प्रकार से 35 को हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो देखेंगे भाग नहीं जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 सत्ते 35 और 7 को 7 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक ना। तो इस प्रकार से देखिए 140 भी सॉल्व हो चुका है। 120 में भी हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे इकाई में शून्य होने के कारण इसको हम लोग सबसे पहले 2 से भाग देंगे। 2 से भाग देने के बाद हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 120 क्योंकि इकाई में सम संख्या है, शून्य जो है सम संख्या है, तो इसलिए 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 60। और 60 को फिर से हम लोग क्या करेंगे, इकाई में सम संख्या होने के कारण 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे 30 आएगा। फिर हम लोग 30 को इकाई में भी शून्य होने के कारण इसको 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे 15 आएगा। 15 को क्योंकि ये 15 में 5 जो है 5 क्या है, विषम संख्या है, ठीक ना, इसलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। और 5 को तो हम लोग 5 से ही डिवाइड करेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि तीनों को सॉल्व कर चुके हैं। जैसा इसमें किए थे वैसे इसमें लिखना है हमको। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 150। 150 में देखिए क्या हुआ था, 2 1 टाइम्स, 3 1 टाइम्स और 5 2 टाइम्स हमको प्राप्त हुआ था। उसी प्रकार से 140 का हम लोग देखेंगे तो 140 में आप लोग देख सकते हैं कि 140 में 2 2 5 और 7 प्राप्त हुआ, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 2 2 5 इंटू 7। 120 का भी हम लोग ऐसे नोट कर लेंगे तो 120 में भी हमको प्राप्त हो जाएगा। यहाँ से देखिए कितना प्राप्त हो रहा है, 2 3 टाइम्स प्राप्त हो रहा है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए 3 और 5, तो यहाँ पे 3 और 5 लिख लेंगे। तो यहाँ तक हम लोग बना लिए जैसे इसमें बनाए थे। इसमें 2 संख्या था तो 2 लाइन हुआ था, इसमें 3 संख्या तो 3 लाइन हुआ। अब हम लोग क्योंकि निकाल रहे 150 140 और 120 का महत्तम समपवर्तक, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग नोट कर लेंगे 150 140 और 120 का महत्तम समपवर्तक, ठीक ना। तो इस प्रकार से हम लोग नोट कर लेंगे। और अब देखिए कैसे हमको सॉल्व करना है। तो यहाँ तक नोट कर लिए। अब हम लोग देख रहे हैं कि इसमें हमको क्या करना पड़ता है, जैसे इसमें हम लोग राउंड लगाए थे कैसे, वैसे हम लोग देखना है इसमें भी। अब हम लोग क्योंकि इसमें 2 लाइन था तो दोनों लाइन को देखे थे, अब इसमें 3 है तो तीनों लाइन को देखना है। देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो ये तीनों 2 को हम लोग क्या कर सकते हैं, राउंड लगाएंगे, ठीक है। उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे मैं बार बार आपको एक ही चीज़ बताऊंगा, ये सब आपको समझाने के लिए मैं राउंड लगा रहा हूँ आपको, ताकि कोई दिक्कत ना हो। आप इसमें पेंसिल से राउंड लगा सकते हैं, ठीक ना, सॉल्व करने के बाद फिर उसको मिटा भी सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग तीनों 2 में क्या कर दिए, राउंड लगा दिए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पे 3 है और नीचे 3 है क्या, इसमें नहीं है 3, इसमें है, तो सभी में होना चाहिए संख्या। तो यहाँ पे 3 जो है सभी लाइन में नहीं है, इसलिए इसको हम लोग राउंड नहीं लगाएंगे। आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे 5, देखिए इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये 5 को भी हम लोग क्या कर देंगे, राउंड लगा लेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे और एक 5 है तो नीचे किसी में भी और 5 नहीं बचा है, तो इसलिए राउंड उसको नहीं लगा सकते। मतलब जो संख्या में हम लोग राउंड नहीं लगाए वो सभी संख्या सभी लाइन में मौजूद नहीं है, ये आपको समझना है। और जिसमें हम लोग राउंड लगा चुके हैं मतलब ये संख्या सभी लाइन में है, ठीक ना। 150 में भी आता है, 140 में भी आता है, 120 में भी वही संख्या आ रहा है, इसलिए हम लोग इसको राउंड लगाए। तो चलिए अब हम लोग देख रहे हैं कि 2 और 5 ही है जो तीनों लाइन में है, तो 2 गुना 5 लिखेंगे और 2 पंजे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से 150 140 और 120 का महत्तम समपवर्तक हमको
10 प्राप्त होता है। दोस्तों इससे पहले हम लोग देख चुके हैं कि किस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग महत्तम समापवर्तक निकाल सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि भाग विधि से कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए भाग विधि बहुत आसान होता है, और क्यों होता है वो आप देखिए। क्योंकि भाग विधि में हम लोग क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि के जैसे अलग अलग उसको भाग दे के नहीं निकालते हैं, उसको हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, एक साथ बिठाते हैं। तो भाग विधि में देखिए हम लोग क्या करेंगे, 120 और 204 इन दोनों को एक साथ हम लोग इस प्रकार से भाग के रूप में बिठाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए, क्योंकि यहाँ पे इकाई में दोनों के सम संख्या है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 से भाग देंगे। तो यहाँ पे 120 का आधा हो जाएगा 60 और 204 का आधा हो जाएगा आपका 102। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए फिर इकाई में क्या है, सम संख्या है, जिसके कारण हम लोग फिर इसको क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे। तो यहाँ पे 30 आएगा और यहाँ पे 102 का आधा हो जाएगा आपका 51। अब हम लोग फिर देखेंगे कि अब एक सम है एक विषम है, क्योंकि इकाई में 0 मतलब सम, इकाई में 1 मतलब विषम। तो यहाँ पे फिर से हम लोग क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। तो हम लोग जानते हैं 30 को 3 से भाग देंगे तो 10 आएगा, और 51 को 3 से भाग देंगे तो 17 आएगा। अब 10 और 17 ऐसी संख्या है जो किसी एक संख्या से भाग देने से भाग नहीं जाएगा पूर्ण रूप से। 2 से भाग देंगे तो 10 तो भाग चला जाएगा, लेकिन 17 भाग नहीं जाएगा, और 3 से भाग देंगे तो दोनों ही भाग नहीं जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग इसको और भाग नहीं दे सकते, तो यहीं पे इसको हमको रखना है, ठीक ना। यहाँ तक समाप्त हुआ ये। तो इस प्रकार से देखिए इसका मासा कितना आया, 120 और 204 का मासा। तो सिंपली भाग विधि में आपको डायरेक्ट भाग देना है, उसके बाद डायरेक्ट जो आंसर आता है उसमें गोला वगैरह कुछ भी नहीं लगाना है, और अलग अलग भी नहीं लिखना है, ठीक ना। भाग दे के देखिए जहाँ तक समाप्त हुआ उन सभी को लिख देना है। 2 दूनी 4 और 3 बचा है, 3 चौके 12। इससे पहले हम लोग 120 और 204 को अभाज्य गुणनखंड विधि से बनाए थे, तो उसमें भी हमारा आंसर जो है कितना आया था, 12 आया था, और यहाँ पे भी 12 आया। दोनों में आंसर सेम आएगा, बनाने का विधि अलग अलग है। आपको दोनों में से किसी एक विधि से आप मासा निकाल सकते हो, ठीक है ना, जो भी विधि आपको आसान लगेगा। अब यहाँ पे देखिए 120 और 204 को हम लोग यहाँ पे इसका मासा निकाल लिए। 150, 140 और 120 का मासा भी हम लोग निकाल के अभी देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए 150, 140 और 120 का महत्तम समपवर्तक हम लोग क्या विधि से निकालेंगे, भाग विधि से। तो भाग विधि से निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग इन तीनों को एक साथ बिठाएंगे। 3 संख्या है तो तीनों को एक साथ आपको बिठाना है, 150, 140 और 120, तीनों को एक साथ बिठाना है। बिठाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए तीनों के इकाई में क्या है, सम संख्या। तो हम लोग सबसे पहले 2 से भाग देंगे। तो यहाँ पे 150 का आधा हो जाएगा 75, और फिर 140 को 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 70, 120 को भाग देंगे तो हो जाएगा 60। अब फिर हम लोग देख रहे हैं कि इसमें 2 में तो सम संख्या है, इकाई में 0 0 होने के कारण सम होगा, लेकिन 75 में क्या है आपका विषम संख्या है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 से तो भाग नहीं दे सकते, क्योंकि विषम संख्या कभी भी 2 से भाग नहीं देना है, हमेशा क्या से भाग देना है आपको, सम संख्या से, सॉरी विषम संख्या को विषम संख्या से ही भाग देना है, क्योंकि विषम संख्या को हम लोग सम संख्या से भाग नहीं दे सकते। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब 3 से डिवाइड करेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि 3 से डिवाइड करने से यहाँ पे आपको कितना प्राप्त होगा। तो 3 से डिवाइड करने से यहाँ पे तो ये तो भाग जाएगा, ये भी भाग जाएगा, लेकिन 70 जो है भाग नहीं जा रहा है। तो 3 के बाद हमारे पास संख्या जो बचता है वो है आपका 5, ठीक ना। 3 के बाद 3 से भाग देंगे तो तीनों भाग नहीं जा रहा है, 2 से तो जाएगा ही नहीं। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि 75 विषम संख्या है, 70 और 60 जो है सम संख्या है। इसलिए विषम और सम ऐसा है तो हम लोग 2 से भाग तो दे नहीं सकते, क्योंकि विषम संख्या आ चुका है। इसलिए हम लोग सबसे पहले 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि विषम संख्या सब देखना है, 2 से भाग नहीं जा रहा है तीनों, तो हम लोग 2 से भाग नहीं जा रहा है तो 3 से भाग दे के देखेंगे। और इसका नियम होता है कि ऐसी संख्या जो सभी में समान रूप से भाग चला जाए पूर्ण रूप से, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग 5 से डिवाइड करके देखेंगे कि 5 से डिवाइड करने से यहाँ पे देखिए हो जाएगा 75 को 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमको प्राप्त होगा कितना, आपका देखिए 15 प्राप्त होगा। और उसके बाद 70 को भी 5 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमको यहाँ पे कितना प्राप्त होगा, देखिए 14 प्राप्त होगा। और 60 को भी हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो हमको यहाँ पे 12 प्राप्त होगा। फिर हम लोग देख रहे हैं कि इसमें हम लोग अगर 2 से भाग नहीं दे सकते, क्योंकि ये सम है ये भी सम है, लेकिन 15 जो है विषम है, क्योंकि 15 में इकाई में 5 है, और 5 क्या है, एक विषम संख्या होता है, जो कि मैं साइड में लिख के रख चुका हूँ, आप लोग देख रहे होंगे। तो यहाँ पे हम लोग इसको सम संख्या से तो भाग दे नहीं सकते,
विषम से अगर भाग देंगे तो भी भाग नहीं जाएगा, क्योंकि 3 से डिवाइड करेंगे 3 पंजे 15 होगा, 3 चौके 12 हो जाएगा, लेकिन 14 भाग नहीं जा पाएगा, इसलिए इस भाग को हम लोग आगे नहीं बढ़ा सकते। तो हमको यहाँ पे लिखना है 150, 140 और 120 का महत्तम समापवर्तक बराबर क्या हो जाएगा 2 गुना 5 जो आया इसमें, तो इसको लिख लेंगे 2 गुना 5 मतलब 2 पंजे 10। तो बहुत आसानी से देखिए हम लोग भाग विधि से भी महत्तम समापवर्तक निकालना सीख चुके हैं। भाग विधि में आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि ऐसी संख्या जो सभी संख्याओं में समान रूप से भाग चला जाए, ठीक ना, विभाजित होना चाहिए पूर्ण रूप से। अगर कोई एक संख्या ले लिया और सभी संख्याओं में भाग नहीं जा रहा है तो ऐसे में गलत हो जाएगा। तो आपको ऐसी संख्या देखना है तो आपको लाइन से 2, 3, 4, 5 ऐसे करके भाग देते देते आगे बढ़ना है। तो इस प्रकार से भाग विधि से महत्तम समापवर्तक निकालना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे लघुत्तम समापवर्तक हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए अब हम लोग देखेंगे कि कैसे अभाज्य गुणनखंड विधि और भाग विधि से हम लोग लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कर सकते हैं। इंग्लिश में इसको हम लोग एलसीएम भी कहते हैं, ठीक ना। तो एलसीएम कैसे निकालना उसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए 16 और 24 में छोटा छोटा 2 संख्या ले चुका हूँ। अब इसको हम लोग देखेंगे दोनों विधि से। सबसे पहला जो मेथड हम लोग यूज़ करेंगे वो है अभाज्य गुणनखंड विधि या फिर खाली गुणनखंड विधि भी आप लोग बोल सकते हैं, ठीक ना। तो गुणनखंड विधि से हम लोग कैसे निकालेंगे तो देखते रहिए। तो सबसे पहले देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि का हम लोग उपयोग करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड विधि जैसे मसा में यूज़ करते थे वैसे ही लसा में, दोनों में एक समान होता है इस विधि का उपयोग। तो इसमें हम लोग अलग अलग क्या कर लेंगे, दोनों को अलग अलग लिख लेंगे क्योंकि अभाज्य गुणनखंड विधि है। तो इसमें अलग अलग लिखने के बाद फिर हम लोग देखिए, क्योंकि इकाई में सम और विषम संख्या आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, क्योंकि सम और विषम संख्या याद नहीं रहेगा तो आप बिल्कुल भाग नहीं दे पाओगे, कन्फ्यूज रहोगे कि इसको 2 से भाग देना है, 3 से, 5, 7 किससे भाग देना है, आपको मालूम नहीं रहेगा। इसलिए आपको सम संख्या और विषम संख्या कंठस्थ याद कर लेना है कि वह संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित होता है उसको हम लोग सम बोलते हैं, या फिर वह संख्या जिसके इकाई में 0, 2, 4, 6, 8 रहता है वो सम होता है, और वह संख्या जो 2 से विभाजित नहीं जाता, या फिर 1, 3, 5, 7, 9 जो अंक है, ये 5 अंक में से कोई भी अंक अगर उसकी इकाई में है तो वो विषम होगा। तो यहाँ पे देखिए ये सम संख्या है, 2 से भाग दूंगा 8 आएगा। 16 का आप लोग जानते ही हो छोटा सा संख्या है तो मालूम ही होगा आपको कि 16 को 2 से भाग देने से 8 आएगा। फिर 8 सम संख्या 2 से भाग देंगे 4 आएगा। फिर 4 सम संख्या 2 से भाग दूंगा 2 आएगा। फिर 2 को 2 से भाग दूंगा तो 1 आएगा। और जब तक 1 ना आए आखिरी में तब तक हम लोग इसको भाग देते रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ तक सॉल्व हो चुका है। फिर 24 को हम लोग 2 से भाग देंगे तो 12 प्राप्त होगा। 12 को 2 से भाग देंगे 6 प्राप्त होगा। 6 को 2 से भाग दूंगा 3 प्राप्त होगा। और 3 को फिर 3 से भाग दूंगा तो 1 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ तक हम लोग सॉल्व कर लिए। अब हमको क्या करना है, इसको लिखना है। 16 को हम लोग हल किए तो कितना आया था, देखिए 2 गुना 2 गुना 2 और 2, मतलब 4 बार 2 प्राप्त हुआ था। और 24 को अगर हम लोग ऐसे भाग दिए तो हमको प्राप्त हुआ 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ तक लिख चुके हैं। अब हमको लिखना है 16 और 24 का लसा निकालना, ठीक ना, एलसीएम। तो 24 का लघुत्तम समापवर्तक तो क्या हो जाएगा। अब लघुत्तम समापवर्तक निकालने के लिए देखिए आपको ध्यान देना है कि इसमें देखिए 2 आया है और 3 आया है, ठीक ना। एक इस लाइन में खाली सब 2 है, इस लाइन में 2 भी है और 3 भी है। तो इसमें 2 सबसे ज़्यादा बार आया है, ठीक ना। कितने बार आया देखिए 2, 1, 2, 3, 4 बार आया है। और 24 में 2 कितने बार आया, 1, 2, 3 बार आया है। तो कम वाला को नहीं लेना है, हमको अधिकतम वाले को लेना है। तो 2 4 बार आया 16 में, इसलिए इन चारों 2 को लिखना है। और नीचे देखिए, अब देखिए 3 इसमें नहीं है लेकिन इसमें है, लेकिन 3 कितनी बार आया, अधिकतम 1 बार आया है, तो 3 को भी लिख लेना है। और ठीक है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 ती आपका हो जाएगा 48। तो इस प्रकार से आ जाएगा 48। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 16 और 24 का लघुत्तम समापवर्तक या फिर एलसीएम जो है वो कितना है, 48 है। तो बहुत आसानी से देखिए हम लोग का ये अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग क्या किए, एलसीएम निकाल लिए। अब हम लोग भाग विधि से कैसे निकाल सकते हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे मैं सेकेंड जो मेथड यूज़ करूँगा अभी वो है भाग विधि। तो भाग विधि से लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना, ठीक है। तो कैसे ज्ञात करेंगे अब देखते रहिए। तो भाग विधि का हम लोग उपयोग कर रहे हैं।
आप लोगों को इसमें ये भी ध्यान देना है कि इसमें लसा और मसा में कितना फ़र्क है, क्या क्या फ़र्क हो रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए भाग विधि में हम लोग लसा ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे, भाग विधि में जैसे हम लोग मसा ज्ञात किए थे, ठीक ना, महत्तम समपवर्तक, उसमें जिस प्रकार से हल किए थे इसमें भी सेम वही चीज़ आपको लिखना है कि 16 और 24 को एक साथ लिख लेना है। और उसके बाद 2 से भाग दूंगा तो यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे 24 को 2 से भाग दूंगा 12 प्राप्त होगा, फिर 2 से भाग दूंगा तो यहाँ पे 4 प्राप्त होगा, यहाँ पे 6 प्राप्त होगा, फिर 2 से भाग दूंगा तो यहाँ पे 2 प्राप्त होगा, यहाँ पे 3 प्राप्त होगा। अब क्योंकि अब देखिए यहाँ पे आपको समझना है कि जब हम लोग महत्तम समपवर्तक ज्ञात किए थे तो यहाँ पे 2 में 2 से भाग जाएगा लेकिन 3 भाग नहीं जाएगा 2 से, तो इसको हम लोग भाग देना बंद कर देते थे। लेकिन लसा में क्या करना है, आपको भाग दे के आखिरी तक भाग देते जाना है, भले ही वो पूरी संख्या में भाग नहीं जाएगा तो भी आपको भाग दे के आखिरी तक 1 लाना है। तो यहाँ पे हम लोग 2 से भाग देंगे तो 2 एकम 2, 3 में भाग नहीं जाएगा इसलिए 3 अपनी जगह पे जैसा का वैसे ही रहेगा, ठीक है। वैसे उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे तो 1 का तो 1 ही होगा और 3 को 3 से भाग देंगे तो 1 होगा। तो इस प्रकार से आखिरी में देखिए 1 1 आ गया है, मतलब हमारा भाग कंप्लीट हो चुका है। लेकिन मसा में हम लोग यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं, यहाँ पे भाग देना ही देते ही नहीं 2 और 3 को, क्योंकि 2 से भाग देने से 2 भाग जाएगा 3 नहीं जाएगा, 3 से भाग देने से 2 भाग नहीं जाएगा लेकिन 3 भाग चला जाएगा, तो दोनों संख्या भाग नहीं जाएगा कुल मिला के। इसलिए हम लोग मसा अगर हल करते तो उसमें हम लोग यहाँ तक हल करके छोड़ देते। लेकिन लसा में ऐसा नहीं है, लसा में आपको आखिरी तक 1 लाना है, भले ही पूरी संख्या में भाग ना जाए, सेकेंड बार में भाग देंगे जो संख्या भाग नहीं जाएगा, लेकिन आपको भाग देते देते आगे जाना है। अब यहाँ पे देखिए हम लोगों को 16 और 24 का मसा हम लोग जब लिखेंगे, लसा लिखेंगे तो यहाँ पे हमको लिखना है जो संख्या इसमें पूरा आया उसको लिखना है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी हम लोग जो हल किए थे इसमें भी 4 बार 2 और 1 बार 3, इसमें भी 4 बार 2 1 बार 3, मतलब 48 ये हमको प्राप्त होगा गुना करने से। तो इस प्रकार ये हमको 48 प्राप्त हुआ, बहुत आसान था। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि अभज्य गुणनखंड विधि में हम लोग दोनों को अलग अलग गुना का भाग देते हैं और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कौन सी संख्या ज़्यादा बार आया किस लाइन में। तो 2 इसमें 4 बार आया था इसलिए इन चारों को लिख लिए, यहाँ पे इन तीनों को नहीं लिखे क्योंकि ये कम बार है, ये 4 बार है, ये 3 बार है, इसलिए इन 3 2 को नहीं लिखे थे हम लोग। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इन चारों को लिख लिए और 3 देखिए इसमें है लेकिन इसमें नहीं है तो हम लोग लिख लिए। उसी प्रकार से यहाँ पे गुना किया दिया तो 48 आया। लेकिन भाग विधि में डायरेक्ट, भाग विधि दोनों में ही सरल है, महत्तम समपवर्तक हल करने जाते हैं उसमें भाग विधि बहुत आसान होता है और लसा निकालते टाइम भी भाग विधि बहुत आसान है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि भाग विधि से लसा ज्ञात करने के लिए खाली उसको भाग देना है, आखिरी जब तक 1 1 ना आए तब तक भाग देते जाना है और आखिरी में जितना भी आएगा ये साइड से इन सभी को आपस में गुना करना है और जो आखिरी में आएगा वही उसका क्या होगा, एलसीएम होगा, लघुत्तम समापवर्तक होगा। दोस्तों आपने अभी तक मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट्स में जाके बताइएगा मेरे वीडियो आपको कैसा लगता है और इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।